नर्क की कॉलोनी। गांव के किनारे एक पुराना वीरान कुआं था। लोग उसे कॉलोनी का कुआं कहते थे। चारों ओर घने पेड़, सूखी पत्तियां और एक अजीब सी ठंडक उस जगह को डरावना बनाती थी। किसी ने भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक भयानक आत्मा रहती है। नर्क की कॉलोनी कहानी बहुत पुरानी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि 100 साल पहले यह कॉलोनी नाम की एक औरत रहती थी। वह गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन उसकी आत्मा में गहरा अंधेरा छिपा था। लोग कहते थे कि वह काली विद्या करती थी और उसकी शक्तियाँ का केंद्र यही कुआं था। कॉलोनी एक विधवा थी। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था और तब से वह खुद को काली देवी का अवतार मानने लगी थी। वह गांव वालों से अपने लिए भेंट मांगती, नारियल, मिठाई और कभी कभी तो इंसान की बलि। लोग डर से उसे सब कुछ देते रहे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उसका विरोध किया। उसने साफ मना कर दिया कि वह अपनी गाय कॉलोनी को नहीं देगा। उस रात उस व्यक्ति का पूरा परिवार गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने उनकी लाशों कुएं के पास मिली। किसी की आंखें बाहर निकली थी, किसी की गला कटा हुआ था। तब से कुआं अभी सख्त माना जाने लगा। सालों बाद गांव वालों ने इस घटना को भुलाने की कोशिश की। कुएं को बंद कर दिया गया, लेकिन वह जगह रात में हमेशा डरावनी लगती थी। कई बार लोग अजीब अजीब आवाजें सुनते, किसी के हंसने की आवाज या रोने की चीख। कुछ ने तो एक काली परछाई भी देखी जो कुएं से निकलकर गांव की ओर जाती थी। वर्तमान समय में गांव का युवा रामू वहां गया। वह इन बातों को पुरानी और बेकार कहानियां मानता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह आधी रात को कुएं पर जाकर लाल झंडा गाड़ देगा तो वे उसे 5,000 रुपये देंगे। रामू को पैसे की सख्त जरूरत थी और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू हाथ में लाल झंडा लेकर कुएं की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी, लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही सब कुछ अंधेरा हो गया। रामू को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कदम रुक गए। अचानक उसे कुएं से एक आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? आवाज इतनी डरावनी थी कि रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी और झंडा लगाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कुएं की दीवार पर हाथ रखा, एक ठंडी परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। यह एक औरत थी, लंबा कद, बिखरे हुए बाल और लाल आंखें। उसने चीखते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे मरने का शौक है? रामू ने डर के मारे झंडा छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। औरत ने अपनी लंबी उंगलियां से रामू का गला पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गया। अगली सुबह रामू कुएं के पास बेहोश पड़ा मिला। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, वह आ रही है, वह सबको मार डालेगी। गांव के लोग डर गए। उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया।
पंडित ने कुएं के पास जाकर देखा। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है। कॉलोनी की आत्मा अब और शक्तिशाली हो गई है। अगर इसे रोक नहीं गया तो यह पूरे गांव को नष्ट कर देगी। पंडित ने पूरे गांव वालों के साथ लेकर एक यज्ञ किए। कुएं के चारों ओर मंत्र पढ़े गए, लेकिन जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, हवा जोर जोर से चलने लगी। कुएं के काले धुएं का गुबार निकलने लगा। अचानक कॉलोनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं नर्क की रानी हूँ, यह गांव मेरा है। पंडित ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने काली देवी का आवाहन किया। देवी के आवाहन के साथ एक तेज रोशनी चमकी। कॉलोनी चीखती चिल्लाती हुई उस रोशनी में गायब हो गई। कुआं स्थिर हो गया और सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। और कभी कभी रात के अंधेरे में कुएं से एक धीमी हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कॉलोनी गई नहीं, बस सो गई है। जो भी उसे जगाएगा उसकी मौत निश्चित है। यह कहानी हमें बताती है कि अंधविश्वास और अज्ञानी शक्तियाँ के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वे अक्सर सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। नर्क की कॉलोनी अभी लोगों के डर की सबसे बड़ी वजह है। क्या आप उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे?